नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीकी ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआई इन्फॉर्मेशन की, यानी राज्य बीमा कटौती। जो राजस्थान सरकार के सरकारी कार्मिक है, राजकीय कार्मिक है, उनके 2 वर्ष का प्रोबेशन काल कंप्लीट होने पर राज्य बीमा कटौती की जाती है, जिसे हम फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म वो भरना पड़ता है SSO ID से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रथम और अधिघोषणा पत्र क्या है, कब भरा जाता है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी है उन सभी का समाधान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SIPF पोर्टल क्या है। तो SIPF है, ये SSO अपनी ID है सिंगल साइन ऑन, वो ओपन करने के बाद अपनी ID से उसके बाद SIPF स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड का एक पोर्टल है, जो कि वेब बेस्ड कस्टमाइज्ड पोर्टल है, जिसके द्वारा राज्यकर्मी बीमा और GPF से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम घोषणा पत्र, अधिक घोषणा पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य बीमा पॉलिसी के या GPF के जो ऋण है यानी लोन है, क्लेम है आदि सभी जो आवेदन है इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना होता है। तो प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह में फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है। यानी जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद जब भी मार्च का महीना आ रहा है तो पहले जो प्रथम बार जो मार्च आएगा प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद, उसी में ये फॉर्म भरा जाता है। तो मार्च माह के वेतन से ही राज्य बीमा की प्रथम कटौती की जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना होता है। तो फर्दर डिक्लेरेशन कब भरते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कर्मचारी मार्च माह में बीमेदार अपना प्रीमियम 6% से बढ़ाना चाहता है तो फर्दर डिक्लेरेशन के भरने की आवश्यकता होती है। परंतु यदि बीमेदार का मूल वेतन बढ़ने के कारण यानी बेसिक बढ़ने के कारण अथवा राज्य बीमा प्रीमियम की स्लैब में परिवर्तन के कारण बीमेदार का प्रीमियम बढ़ता है तो फर्दर डिक्लेरेशन भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम खुद स्वेच्छा से बढ़ाना चाहते हैं, 2 स्टेप आगे तक हम SI की जो स्लैब दी हुई है तो जितनी हमारी बेसिक है उस बेसिक के अकॉर्डिंग जितना हमारा कटौती निश्चित की गई है उससे 2 स्लैब आगे तक हम कर सकते हैं। उसके लिए फर्दर डिक्लेरेशन भरना होता है। फर्दर डिक्लेरेशन और फर्स्ट डिक्लेरेशन किस प्रकार से भरे, सावधानीपूर्वक यह भी मैं आपको आगे आने वाली बताने वाला हूँ। बीमेदार फर्स्ट डिक्लेरेशन भरते समय किसको अपना मनोनीत बना सकता है। तो बीमेदार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मनोनीत बनाने के लिए स्वतंत्र है। वो सामान्यतः अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बना सकता है। यदि कोई भी परिवार में नहीं है तो किसी अन्य सदस्य को भी वो मनोनीत कर सकता है। अभी एक महत्वपूर्ण बात है, फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरते समय यदि नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक या बेसिक से संबंधित कोई विसंगति हो तो उसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है। तो ये सभी प्रकार के जो डिटेल्स है इनको अपने DDO से संपर्क करना होगा। DDO के लॉगिन के अंदर एम्प्लॉय ऑप्शन है और उसके अंदर प्रोफाइल के द्वारा बीमेदार का जो नाम है, उसके पिता का नाम है, जन्म दिनांक है या बेसिक है, इन सभी डिटेल्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। यदि फर्स्ट अथवा फर्दर डिक्लेरेशन भरते समय फॉर्म में DDO गलत दिखाई दे रहा है तो क्या किया जाए। यदि आपके फॉर्म में भी इस प्रकार की गलती आपको दिखाई दे रही है कि आपके DDO का नाम गलत आ रहा है, जिस DDO में आप कार्यरत हो उसके अलावा किसी अन्य DDO का या पूर्व DDO का नाम आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि आपकी एम्प्लॉय ID है वो पुराने DDO में पड़ी है। इस हेतु आपको अपने DDO के लॉगिन से एम्प्लॉय ऑप्शन के अंदर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र है, उसमें जाकर एम्प्लॉय ID को सही DDO में आपको ट्रांसफ़र करवाना होगा। उसके बाद ही आप फर्स्ट अथवा फर्दर डिक्लेरेशन भरें। तो इस प्रकार की समस्या है तो आप अपने DDO कार्यालय में जाकर संपर्क करें। डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाई गई है, उसके लिए आपको DDO के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके स्वयं कर्मचारी के लॉगिन में ही ऐड फैमिली डिटेल के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को हम जोड़ सकते हैं।
परिवार के किसी भी सदस्य के नाम, उसके रिलेशन, जन्म दिनांक में संशोधन करना हो तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसके लिए कार्मिक के डैशबोर्ड पर ही इन परिवार के सदस्यों को संशोधन करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए एक नीचे एडिट का बटन है, एक पेंसिल के आकार का जो एडिट का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके और आप उसको सुधार कर सकते हैं और OTP से वेरीफाई करके उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो मार्च 2025 में राज्य बीमा प्रीमियम की स्लैब क्या है और कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब में कितनी स्टेप बढ़ा सकता है। तो ये आप जानकारी दे सकते हैं। आपके सामने जो टेबल प्रदर्शित है 1 अप्रैल 20 से राज्य बीमा प्रीमियम की यही स्लैब प्रचलित है आज दिनांक तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं अप टू 22,000 यानी 22,000 तक जिनकी सैलरी है उनकी SI की बीमा जो प्रीमियम है वो 800 रुपये निर्धारित है। यहाँ आप देख सकते हो 800 रुपये निर्धारित है जिनकी 22,000 है। अब जिनकी सैलरी 22,000 से कम है, बेसिक सैलरी जिनका बेसिक है, बेसिक वेतनमान 22,000 से कम है या 22,000 तक है, उनको SI की 800 रुपये उनकी कटौती होती है। लेकिन वो यदि चाहे तो 2 स्टेप आगे, मतलब ये 2200 रुपये तक की वो कटौती करवा सकता है। यदि उसकी पहले से नहीं चल रहा है तो उसको फर्दर डिक्रेशन भर के वो करवा सकता है। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हो जिनकी 22,001 से 28,500 तक है उनको 1,200 रुपये है। 28,501 से 46,500 तक 2,200 रुपये है। 46,501 से 72,000 तक जिनकी बेसिक है उनके 3,000 रुपये और 72,000 और इससे अधिक यदि सैलरी है बेसिक तो 5,000 रुपये SI प्रीमियम निर्धारित है। और अधिकतम कितनी भी सैलरी हो इससे मैक्सिमम जो स्लैब इसमें 7,000 की है। तो जिस स्लैब के अंदर आप आते हो उससे 2 स्टेप आगे तक कर सकते हो और मैक्सिमम 7,000 है। 7,000 से ज़्यादा यह कटौती नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बता दिया था आपको कि 2 स्टेप बढ़ाकर हम कटौती करवा सकते हैं। अब आगे है फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यानी प्रथम घोषणा पत्र भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। प्रथम घोषणा भरते समय रिस्क ऑफ ईयर ऑप्शन में उसी वर्ष को सिलेक्ट करें जिस वर्ष से मार्च के महीने की वेतन बिल से कटौती की गई है। यानी जिस मार्च महीने से कटौती की गई है वही वर्ष आपको रिस्क ऑफ ईयर में सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मार्च आ रहा है तो आपको यही डेट आपको सेलेक्ट करनी है। प्रथम घोषणा भरते समय प्रीमियम ऑप्शन में वही प्रीमियम को सेलेक्ट करें जितनी कटौती मार्च महीने की वेतन बिल से कटौती गई है। जितने का हम भर रहे हैं वेतन से कटौती भी उतनी राशि का हमें करना है। किसी कर्मचारी का स्थायीकरण जैसे मान लो 3 मार्च 2025 को हो रहा है लेकिन स्थायीकरण का ऑर्डर अभी नहीं आया है तो ऐसे में कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा पत्र कब भरा जाएगा। तो ऐसे कर्मचारी जिसका स्थायीकरण अब हो रहा है मार्च में लेकिन स्थायीकरण का ऑर्डर नहीं आया है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी द्वारा प्रथम घोषणा पत्र मार्च के महीने में ही भरा जाना है। लेकिन राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती स्थायीकरण ऑर्डर आने के बाद स्थायीकरण एरियर बिल से की जानी है। यानी जब आपकी मार्च के महीने का एरियर बिल बनेगा, स्थायीकरण आदेश जब आ जाएंगे 2 महीने बाद जब भी, तो उसके बाद एरियर की बिल से आप SI की कटौती कर सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म हो मार्च में ही बनना है। ऐसे कर्मचारी जिनका स्थायीकरण तो हो रहा है लेकिन उस स्थायीकरण का ऑर्डर भी आ गया है तो कर्मचारी को माह मार्च का पूर्ण वेतन दिया जा रहा है तो राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती इसी मार्च के वेतन से ही की जानी है। तो आज की वीडियो में ये सब मैंने SI के बारे में बताया और फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन किस प्रकार से ऑनलाइन करें SIPF पोर्टल के माध्यम से वो अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।